सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडस्ट्रियल रिलेशन की। देखिए, अगर इंडस्ट्री के या बिजनेस के इंटरनल स्टेक होल्डर्स में सौहार्द होगा या उनमें गुड रिलेशनशिप होगा, कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, तो इसका यही इंडिकेशन है कि वहां पर वर्कर्स को फेयर बेनिफिट दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, राइट। तो अगर वर्कर्स को फेयर बेनिफिट दिया जाएगा तो उससे इंडस्ट्रियल पीस होगा, और अगर इंडस्ट्रियल पीस होगा तो उससे हायर प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशंस से गुड रिलेशनशिप बने हुए हैं बिटवीन दीज इंटरनल स्टेक होल्डर्स, तो उसका ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि लोकतंत्र अपनी जड़ें वहां पर मजबूत किए हुए है, जो कि इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र प्रधानी के चुनाव में विलेजेस में तो होता है, लेकिन क्या इंडस्ट्री में भी है? तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन इस बात को इंश्योर करता है कि जो डेमोक्रेसी है वो अपने रूट्स, स्ट्रॉन्ग रूट्स को इंडस्ट्री में भी बना रहा है, ठीक है, जहां पर वर्कर जो हैं लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो उनकी बात को मैनेजमेंट के सामने रखते हैं और मैनेजमेंट से वर्कर्स के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेते हैं। तो ओवरऑल जो है इस इंडस्ट्रियल रिलेशन की यही सिग्निफिकेंस है कि ये जो है बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ऑब्वियस बात है वर्कर्स आर इन गुड conditions. Workers have getting fair conditions to work, which will lead to industrial peace, which will lead to high productivity, and at the same time, it also means that the roots of democracy are strong in that industry, which is very much needed for India as a democratic country, because where the workers are electing their representatives to convey their demands to the management and are getting benefits out of that. Okay, so maintenance of good relation between internal stakeholders ensures that fair benefits are provided to the workers, which resulted in industrial peace and higher productivity. दूसरी बात है, good relations ensure that democracy has sustained its root in the industry, where workers elect their representatives within themselves who participated in the management to look after the interest of workers. ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। उद्देश्य आपने जान लिए इसके, ठीक है। इसका उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स के उद्देश्य अलग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको ये रोकता है, और अगर होता है तो रेमेडियल मेजर्स लेता है। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये है तो गुड रिलेशंस के कारण प्रोडक्टिविटी हाई आएगी। प्रोडक्टिविटी हाई के ये लिंक है बातें, फेयर बेनिफिट से पीस, पीस से प्रोडक्टिविटी, और डेमोक्रेसी भी पहुंच रही है, इसका ये मतलब भी है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दैट इज व्हाई पंडित जवाहरलाल नेहरू gave an emphasis at the time of freedom that we should have these industrial relations, because he feels that the owners have British mindset and they exploit the workers, because for them production is the only thing which they demand, irrespective whatever is the condition of the worker. They are not interested to in that conditions. Whatever is the duty hours, I don't care, I just want production. So that is what Britishers used to say to the Indians during their period. और जब वो गए तो ये जो ओनर्स थे इनकी माइंडसेट उन्हीं जैसी ही थी, चेंज नहीं थी भाई। तो इसलिए ये लाया गया यूएसएसआर के मॉडल पर इंडिया को चलाने के लिए, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब है इंडिया में, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट विच आई थिंक आप एग्जाम में बता सकते हैं कि फॉर हाउ दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन इज सक्सेसफुल इन इंडिया। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे मतलब इंडियन माइंडसेट्स के अकॉर्डिंग भी कुछ काम होता था। मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि ये सब बॉयकॉट करते थे काफी सारी चीजें,
तो सारा का सारा जो भी हमने सीखा था वो ब्रिटिशर्स और वो सोवियत से ही सीखा था। यस, बिकॉज देखो हमारे यहाँ पता क्या है, मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसका मेन रीजन ये था कि हिटलर कम्युनिज्म जर्मनी में नहीं चाहता था, और उसका जो पड़ोसी था ये रशिया यूएसएसआर, ये कम्युनिस्ट था, राइट। तो उनको अपनी इकोनॉमी का रिजॉल्व चाहिए था। वो युद्ध हार गए, लेकिन उनकी जीत इसलिए है क्योंकि जो इकोनॉमी उन्हें रिजॉल्व चाहिए था वो उन्हें मिला फाइनल। जर्मन विनर्स इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी का रिजॉल्व मिला, सेटलमेंट मिला, जो कि बहुत खराब थी, और आज वो टॉप पे है। जैपनीज को भी यही मिला, इकोनॉमी का रिजॉल्व मिला। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ईस्ट जर्मनी इनके अंडर थी, वेस्ट जर्मनी इंग्लैंड और यूएस के अंडर थी। तो जर्मन्स को दोनों इकोनॉमी को एक्सपीरियंस करने को कहा गया कि जी आप दोनों करो, इनकी कम्युनिज्म वाली करो, उनकी कैपिटलिज्म वाली करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी मच अगेंस्ट टोटल कैपिटलिज्म इन इंडिया, राइट। उसका कारण ये था कि वो ब्रिटिश चीज को नहीं लाना, आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो इसलिए बिल्कुल जैसे आज बिल्कुल सिचुएशन अलग है। टुडे इंडिया इज फोकसिंग ऑन कैपिटलिज्म, बट मैं प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पे चल रहे हैं। तो ये आइडिया वहां से आया क्योंकि वो कैपिटलिज्म को किसी भी तरह से नहीं लाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनका एम ये था कि कम्युनिज्म भी मैं पूरी तरह नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कम्युनिज्म लाऊंगा तो भाई स्लो ग्रोथ होगी कंट्री की बहुत ज्यादा। मिक्स्ड इकोनॉमी पर हम लोग चले। मॉडल हमने सोवियत को बनाया। मॉडल होता है आदर्श, जिसके आप आदर्श मान के आगे बढ़ रहे हो। और इंडिया उस मॉडल पर 1990 तक चला है, क्योंकि हमने अपनी पूरी इकोनॉमी क्लोज की हुई थी। ना तो हम किसी से ट्रेड करते थे, ना कोई बाहर से कुछ होता था। आवर फुल इकोनॉमी वॉज ए क्लोज इकोनॉमी। 91 ओनली हमने इकोनॉमी को ओपन किया है, और जब से वो ओपन हुई है तब से आप 30 साल ही हुए हैं। 30 साल में तरक्की देखिए आपने कितनी करी है, और 43 ईयर्स में आपने कितनी करी है उसको आप देखिएगा। आप यू हैव डन 4-5 टाइम्स मोर जीडीपी देन दैट टिल 90। The reason was you were not open. The reason was because your policy was that you will follow a Soviet model. You won't like capitalism like US and British. जर्मनी का वेस्टर्न पार्ट देखिए, जर्मनी के साथ क्या था कि जर्मनी के पूर्वी हिस्से से लोग पश्चिमी हिस्से में भाग गए थे। जब रशिया के सैनिक बढ़े उनकी तरफ, तो पूर्वी हिस्सा छोड़ के पश्चिमी हिस्से की तरफ भागे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म कम्युनिज्म उनके ऊपर रूल करे। तो जो जितने पूंजीवादी, ज्यादा जर्मनी काफी फॉरवर्ड था उस समय, एडवांस था। तो एडवांस जितने लोग थे वो पश्चिम जर्मनी भाग गए, और पूर्वी जर्मनी में रह गए केवल वर्कर्स। उनके ऊपर स्टालिन ने कंट्रोल किया। तो ये इसलिए वर्ल्ड जो है कोल्ड वॉर में चला गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आधा प्रो सोवियत और आधा प्रो यूएस। प्रो यूएस जवाहरलाल बिल्कुल नहीं थे, वो उनके दुश्मन थे, ब्रिटिश और यूएस के। पाकिस्तान उनका फेवरेट था, इसलिए वो उनसे हथियार वगैरह लेता था। इसलिए उसके पास बेहतरीन हथियार थे। हमने 2 बार उनसे खराब हथियारों पे लड़कर जीते हैं, ठीक है। बिकॉज वी डोंट हैव मॉडर्नाइजेशन weapons इन आवर आर्म फोर्सेज इन दोज डेज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। तो इनका जो वो था वो प्रो सोवियत मॉडल था, क्योंकि इनके लिए आदर्श ही वही था। तो इंडिया ने जो, देखिए आई एम नॉट गोइंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोगों ने बहुत चीजें सब लोगों से ली हुई है, फंडामेंटल राइट हमारे यूएस से आए हैं। बट जहां तक इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात है, मैं इनमें इन्हीं दो चीजों को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जैसा विंस्टन चर्चिल का रवैया होता था, विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट, विक्ट्री इन स्पाइट ऑफ ऑल टेरर्स, विक्ट्री हाउ हार्ड एंड डिफिकल्ट द रोड में बी, बिकॉज विदाउट विक्ट्री देयर इज नो सर्वाइवल। दिस इज हिज स्टेटमेंट। यही हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के स्टेटमेंट होते थे, प्रोडक्शन एट ऑल कॉस्ट, प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ ऑल टेरर हैजार्ड्स। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बिगाड़ प्रोडक्शन के सर्वाइवल नहीं। तो ये ब्रिटिश माइंडसेट है कि नहीं? इसी माइंडसेट को वो चेक करने के लिए इसको लेकर आए थे, ताकि लेबर यूनियन से वर्कर्स को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाए सोवियत मॉडल के तहत, और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सके, उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो मानते थे ये अंग्रेजी माइंडसेट के लोग हैं। दैट इज हाउ दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन केम। देन क्योंकि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव इन सबके अलग है, तो इसीलिए इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव ही इनको जो है
प्रिवेंट करना है क्लैशेस को, और अगर होते हैं तो रेमेडियल मेजर लेना है। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अगर ये है तो ये माना जाता है कि वहां सौहार्द है तो प्रोडक्टिविटी है, ये माना जाता है, क्योंकि ये सब बातें वर्कर को फेयर बेनिफिट मिल रहा है, उससे इंडस्ट्रियल पीस है, उससे हायर प्रोडक्टिविटी है, और हम ये भी मानते हैं कि हमारी जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो वहां जा रही हैं जो सरकार चाहती है। तो ये तो इसकी सिग्निफिकेंस हो गई।